हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यह टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है। इसका मेनली ये मतलब है, जब भी कोई इंडस्ट्री या फिर कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है उससे पहले उसको देखा जाता है कि भाई ये कितना डेंजरस हो सकता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ह्यूमन हेल्थ पर या फिर प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, इन्वायरमेंट पर। अगर यह दिखता है कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा डेंजरस है या ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा इसका इन्वायरमेंट पर, तो फिर उस पे पहली रोक लगा दी जाती है, या तो उसको प्रॉपर्ली बोल दिया जाता है कि भाई इसको बंद करो, आप यह चीज़ नहीं बना सकते, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने को बोला जाता है, जो फिर टाइम टू टाइम देखा जाता है उसको कि हाँ ये इसमें क्या चेंजेस हो गई, क्या कमी रह गई अभी। तो जब तक उसका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पर या फिर एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन हेल्थ पर गलत इम्पैक्ट उसका पड़ना बंद नहीं हो जाता, या फिर ये हो जाता है कि अब ये बिल्कुल सेफ़ है, तब फिर उसको परमिशन दी जाती है कि ठीक है अब आप इसको लगा सकते हो। अदरवाइज़ उसमें चेंजेस करने को बोल दिया जाता है, यूजुअली तो ऐसा ही होता है। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले इसमें 10 स्टेप थे पर 2006 के बाद इसमें सिर्फ 4 स्टेप रख दिए, जिसमें स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग एंड अप्रेजल का स्टेप है। इससे पहले क्या था, 2006 से पहले इसमें पहले स्क्रीनिंग होती थी, फिर स्कोपिंग होती थी, फिर उसके बाद कलेक्ट किया जाता था बेसलाइन डाटा, उसके बाद फिर इम्पैक्ट प्रिडिक्ट किया जाता था, मिटिगेशन मेजर्स लिए जाते थे, फिर जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती थी, फिर पब्लिक हियरिंग होती थी, फिर डिसीजन मेकिंग का होता था, फिर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाए जाते थे, फिर असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स होता था, फिर रिस्क असेसमेंट होता था। बट आफ्टर 2006 सिर्फ 4 स्टेजेस जो मैंने आपको पहले भी बता दी, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग एंड अप्रेजल, ये सिर्फ 4 स्टेजेस ही अब यूज़ होती हैं। इसके कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, और जैसे ओडिशा माइनिंग केस एंड दीपक कोमल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस। तो जो भी इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, उसका सिलेबस का पार्ट है, तो वहाँ पे इससे एक आधा क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांस होते हैं। तो यह था आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट।